ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट 1 से 2 दिन में आएंगी। और अल्ट्रासाउंड? अल्ट्रासाउंड उसको भी उसी वक्त करेंगे। तो फिर वहां देख सकेंगे लड़की है या लड़का, या फिर जुड़वा भी हो सकते हैं। लेकिन देखिए, जेंडर मालूम करने के लिए 3 महीने का इंतजार करना होगा। इंतजार कर लेंगे नजीब, 3 महीने की तो बात है। और वैसे भी अल्ट्रासाउंड तो हमें करवाना ही है, तो उसी वक्त करवा लेंगे ना। तुम बीच में मत बोलो हवा, डॉक्टर ने कहा है ना अल्ट्रासाउंड का। अल्ट्रासाउंड? हाँ वही। क्या तुम डॉक्टर से ज्यादा जानती हो? हाँ वो कह रहे हैं ना उस चीज का। अल्ट्रासाउंड कहते हैं नजीब। हाँ वही, जो भी कहते हैं हम करवाएंगे उसे। ओके। अगर मुझे रोकने की कोशिश की तो? नहीं, कोई नहीं रोकेगा शिजा मैडम, आइए, आपकी जगह तो हमारे सर पर है। लगता है वकील ने कुछ ज्यादा ही तफसील से समझा दिया है इन लोगों को। बिल्कुल। मैं कॉफी लेके आई। मैंने कहा भी था बाहर को कि इतना भी एग्जैजरेट नहीं करो, लेकिन वो कहाँ समझती है। हेलो शाहान। हेलो माहिन। कैसे हो? हाँ मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। अगर शाम को फ्री हो तो मिलते हैं। क्या हुआ है? मेरा मतलब है कोई मसला तो नहीं है ना? कल रात हमारी कुछ बातें अधूरी रह गई थी, मैं चाहता हूँ कि बात मुकम्मल कर ली जाए। हाँ ठीक है, मुझे कोई मसला नहीं। हाँ बस वहाँ पर रोजीना होगी ना, तो बेहतर नहीं होगा हम कहीं और मिल लें? उसकी तुम फिक्र नहीं करो, वो नहीं होगी। ठीक है, तो आज शाम में फिर मिलते हैं। ओके ठीक है। माहीन कहीं ये शादी की बात तो नहीं करने वाला? पहले हमारे दरमियान एतराफ़े मोहब्बत तो हो जाए, मेरे ख्याल से फिर जो भी होना होगा वो हो जाएगा। हाँ मुझे यकीन है। बहुत खूबसूरत है। ठीक कहा ना मैंने मुबारक? मैंने सोचा शॉप में सबसे कीमती चीज लेता हूँ ताकि उसे देके अपने आप को माफ करवा सकूं। भाई आपने बहुत अच्छा सोचा, ब्रावो। अरे सीधे हो जाओ जल्दी। अरे मेरी जान, तुम कितने बड़े धोखेबाज निकले। हाँ मेरे पार्टनर्स कस्टमर्स के सामने क्या क्या करते रहते हैं, लोग देखने में खासे इंटरेस्टेड होंगे। बाहर में तुम्हें सच बताना ही वाला था, लेकिन ये तुमने क्यों किया? आखिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तुम सब देखते रहे, तुम सबने मुझे मिलकर पागल बना दिया। आखिर तुम कैसे इजाजत दे सकते हो ये सब करने की? बाहर में बताने वाला था, लेकिन मुझे डर था कि तुम कहीं टूट ना जाओ। मुझे डर था मैं तुम्हें खो ना दूं। मैं क्या करता? लेकिन इस तरह तो तुमने मुझे खो दिया है। खो दिया है तुमने मुइज़ मुझे। तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे शादी करूंगी? धोखा दिया है तुमने मुइज़ मुझे, धोखा दिया है तुमने। अब हसन को दे देना वापस, समझ गए? Unutmak ne zor bir kelime, hele bir de sevdanın yükü üzerindeyse. Umutlanamazsın ya da unutturamazsın. Yüreğin fena halde çırpınır durur kendi derdine. Umutlanamazsın ya da unutturamazsın. Yüreğin fena halde çırpınır durur kendi derdine. Aşk öyle bir büyük ki, öyle bir büyük ki anlayamazsın. Ah göze alsan olmaz, aşka gönül doymaz. Seven kalbi istesen de susturamazsın.
कॉल क्यों नहीं उठा रहे थे? बोलो। क्या हुआ है? दादा तुम्हारी अम्मी के घर निकल चुके हैं। क्या? मैं नहीं जानती हूँ, कल मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे। अभी हमें निकलना होगा जल्दी। चलो 1 मिनट रुको। चलो चले। शाहान, सब खैरियत तो है? भाई ना पूछे, हमें जल्दी है, वालदा के यहाँ पहुँचना है मुझे। रोजीना, तुम कब आई? बहुत अरसे बाद दिखी। भाई आ गई। चलो चलो चलो, देर हो रही है। बाय बाय। कमाल है। भाई थोड़ा तेज चला ले, हमें जल्दी है। फोन भुलाया हूं मैं। जरूर कोई इम्पोर्टेंट काम आ गया होगा, वरना ऐसा क्यों करेगा? फोन भी नहीं उठा रहा। कहीं उसके साथ कुछ बुरा तो नहीं हो गया? शाहान के घर आई हो? जी हाँ। वो नहीं है, रोजीना के साथ गया है। काफी जल्दी में था। अच्छा चलता हूं मैं। खैरियत, आपको किससे मिलना है? क्या मलिहा साहब घर पर हैं? वो पड़ोसियों के घर गई हुई हैं। दादा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं इस वक्त? मैं अपनी समधन से मिलने आया हूँ यहाँ पर। समधन? शाहान, तुमने शादी कर ली है क्या? नजीब भाई 2 मिनट सब्र तो करें। दादा, बगैर बताए किसी के घर इस तरह कैसे आ सकते हैं? बुरा लगता है। हाँ तो क्या हो गया है बेटी? हम कोई छापा मारने नहीं आए। अगर वो फ्री नहीं तो हम दोबारा आ जाएंगे। नहीं, वो पड़ोसियों के घर हैं, आवाज देकर बुला लूंगा। आप बाहर क्यों हैं? अंदर तशरीफ लाए ना प्लीज। हाँ चलो। दादा देखें, आप मुझे इस तरह की सिचुएशन में क्यों धकेल रहे हैं? आपको पता है ना आखिर में क्या होगा? क्या मतलब है तुम्हारा? आप मुझसे खुद को दूर कर देते हैं। आखिर आप क्यों चाहते हैं कि मैं दूर चली जाऊं फिर से? जो भी आपके जहन में आता है वो आप कर देते हैं, लेकिन मेरा नहीं सोचते। ठीक है। मैं गाड़ी तक आपके साथ चलती हूँ। माहिन, माहिन, माहिन रुको। आई एम सॉरी।
क्यों? तुम वापस अम्मी के घर जाओ जल्दी। मैं तुम्हारे घर पे इंतजार करती हूँ। देखो, मुझे रोजीना के साथ जाना पड़ा। क्या हमेशा ऐसा ही होगा शाहान? प्रायोरिटीज रोजीना के लिए होंगी तुम्हारी ना? माही, मैं तुम्हें बार बार कह चुका हूँ कि मेरे और रोजीना के बीच में कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो तुम मुझ पे यकीन क्यों नहीं कर? क्योंकि मैं इतनी एक्साइटमेंट के साथ तैयार हुई तुम्हारे लिए, तुम्हारे घर के बाहर खड़ी तुम्हारा वेट करती रही। वहाँ नहीं थे तुम, बल्कि रोजीना के साथ थे। जरूर तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। अगर मैं यहाँ इस वक्त खुद से नहीं आती तो तुम ये भूल चुके थे कि हमें आज मिलना था। नहीं, मैं नहीं भूला था। मैं तुमसे झूठ नहीं कह रहा। झूठ बोल रहे हो तुम। रोजीना के लिए मुझसे झूठ बोल रहे हो। वो जब तक रहेगी हम एक नहीं हो सकते। ये सब मत कहो मुझसे। इस तरह की बातें प्लीज मुझसे मत करो। तुम ये बात एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं हो कि रोजीना सिर्फ मेरी दोस्त है, इसके अलावा कुछ नहीं है और मैं उसे छोड़ नहीं सकता। ठीक है, मान लिया कि वो तुम्हारी दोस्त है, लेकिन वो तुम्हें दोस्त नहीं समझती। रोजीना मोहब्बत करती है तुमसे और ये बात मुझे तकलीफ पहुंचाती है। सुन लो। तुम पागल हो गई हो माइन। मान लिया, होंगी मैं। अब जाओ और जाकर एंजॉय करो अपनी लाइफ। अगर तुम ये चाहती हो तो ठीक है। माहिन, माहिन देखो, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती तुम। हम एक नहीं है, सुन लो। हैं, एक दिन हम ना मिले तो हमारी नजरें एक दूसरे को ढूंढती हैं। क्या ये झूठ है माहिन? बोलो। झूठ है। मत करो माहिन, अपने आप को धोखा दे रही हो। हम अलग नहीं रह सकते, ऐसा नहीं हो सकता। तुम जानती हो ये बात। जब तक तुम रोजीना का साथ नहीं छोड़ोगे हम एक नहीं हो सकते। अच्छे से समझ लो तुम। माहिन, या वो या हम। Aldatıyor dediler, aldırmıyor dediler. Yıkıldım yar. Deli gibi yürekten sevmeli, uğruna dünyaları vermeli, incitmemeli, sevenleri, değerlerini bilmeli. Deli gibi yürekten sevmeli, uğruna dünyaları vermeli, incitmemeli, sevenleri, değerlerini bilmeli. शाहान, क्या कर रहे हो? Unutmamalı. सुनो मेरी बात। हमेशा मेरे साथ थी तुम,
avutabilmeli, hatırlamalı, sevgiyle मेरी पहली मोहब्बत और आखिरी मोहब्बत yarınları hoş tutmalı, ayırmalı. तुम हो माइन। Unuttu dediler, hiç sevmedi dediler, gücendim yar. Yalanmış dediler, bir anlıkmış dediler, kırıldım yar. Aldatıyor dediler, aldırmıyor dediler, yıkıldım yar. Deli gibi yürekten sevmeli, uğruna dünyaları vermeli, incitmemeli, sevenleri, değerlerini bilmeli. Deli gibi yürekten sevmeli, uğruna dünyaları vermeli, incitmemeli, sevenleri, değerlerini bilmeli. Unutmamalı o güzel günleri, anılarla gönülleri hoş tutmalı, avutabilmeli, hatırlamalı, sevgiyle anmalı, ümitlerle yarınları hoş tutmalı, ayırmamalı. Unutmamalı o güzel günleri, anılarla gönülleri hoş tutmalı, avutabilmeli, hatırlamalı, sevgiyle anmalı, ümitlerle yarınları hoş tutmalı, ayırmamalı. Unutmamalı o güzel günleri, anılarla gönülleri hoş tutmalı, avutabilmeli, hatırlamalı, sevgiyle anmalı, ümitlerle yarınları hoş tutmalı, ayırmamalı. क्या मतलब तुम वहां चली गई और वो तुम्हारे पीछे भी नहीं भागा? कैसा भागना यार? उसने रोजीना को तरजीह दी, बस ये बताना चाह रही हूँ मैं। क्या मतलब? तुमने मुझसे तो ऐसा कुछ नहीं कहा। या वो या हम कहा मैंने? पता है, खामोश रहा। हम नहीं कहा उसने। लेकिन उसने वो भी तो नहीं कहा। दरअसल उसने कुछ नहीं कहा। अगर इनकार नहीं किया है तो इसका मतलब कबूल कर रहा है। ठीक है, तुम लोगों ने फैसला कर लिया है और शादी भी कर ली, लेकिन कल रात तुमने मुझे शाहान के घर से वापस क्यों भेजा? क्योंकि हम नहीं चाहते कि शाहान की अम्मी का दिल बैठ जाए। क्या मतलब है? इसकी मर्जी नहीं है? नहीं तो मतलब मर्जी है लेकिन जानती नहीं। कोई ना कोई चक्कर चला रहे हो तुम लोग। कैसा चक्कर? दादाजी कोई चक्कर नहीं चल रहा। बात यह है कि शाहान की अम्मी धूमधाम से शादी करना चाहती हैं, लेकिन हम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते। इन चीजों से बचने के लिए हम दोनों ने शादी कर ली। ये बात सच है शाहान? जी बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे तो ऐसे लग रहा है कि तुम लोग ये सब दिखावा कर रहे हो मेरे सामने कि इस बूढ़े आदमी के पास कितने दिन बचे हैं, इसलिए मुझे दिखाने के लिए अंगूठियां पहन ली हैं। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? गलत कह रहे हैं।
अच्छा ठीक है, आपको खुश देखने के लिए सब कुछ कर सकती हूँ मैं, लेकिन अब ऐसा भी नहीं। जी यानी ये कोई मूवी तो नहीं है ना? ठीक है, फिर निकाहनामा दिखाओ फौरन। अगर शादी की है तो निकाहनामा तो होगा। यार वो मुझे घर बुला के रोजीना को अपनी अम्मी के घर ले गया, सुन रही हो? मैं इंतजार कर रही थी वहाँ, रोजीना के दादा वहाँ थे, फैमिली से मुलाकात हो रही थी। अब भी कुछ नहीं कहोगी? अगर मैं इस मामले पे कुछ कहूंगी तो तुम्हें गुस्सा आ जाएगा माहीन। तुम बताओ मैं क्या कहूँ? मसलन तुम ये कह सकती हो कि सही हूँ मैं यार, शाहान और रोजीना जब तक एक दूसरे के साथ घूमते रहेंगे तब तक तुम ख्वाबों में देखो, ये भी कह सकती हो तुम। हाँ देखो तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, लेकिन तुम बात को कुछ ज्यादा बढ़ा रही हो। वो आदमी तुमसे मोहब्बत करता है, मतलब तुम दोनों लड़कियां अलग हो। हम दोनों लड़कियां अलग हैं, ठीक कहा। रोजीना शाहान के सर पर सवार हुई है और उनका एहसान है कि उन्होंने मुझे दरवाजे पे चौकीदार रखा हुआ है। हद है माहीन, अगर तुम मुझसे मोहब्बत करती हो तो इसका मतलब ये तो नहीं कि शाहान को नहीं चाहोगी। सिमी, हम दोनों की बात अलग है क्योंकि हम दोनों लड़कियां हैं। फर्ज करो मैं गली में से किसी को पकड़ूं और शाहान से कह दूं कि ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है और इसके साथ मेरा खाना पीना अलग नहीं हो सकता। एग्जाम्पल के तौर पे मेरी जान रोजीना उसकी पुरानी दोस्त है, उसकी वाइड सपोर्टर। वो उसे नहीं चाहेगा तो क्या मुझे चाहेगा? यार रोजीना के सपोर्टर होने का सिर्फ ढंडोरा पीटा गया है, कुछ नहीं किया उसने। यानी अगर उसकी जगह कोई भी होता तो यही करता। सारी जिंदगी का एहसान कर दिया कि मुश्किल दिनों में उसको सपोर्ट करके। बुरा नहीं मानना, सपोर्ट करने का मौका तुमने ही दिया था। सिमी, 2 दिन पहले तुम क्या बातें कर रही थी? कितनी अच्छी तरह मुझे समझा रही थी कि इन दोनों के बीच में एक्स्ट्राऑर्डिनरी मोहब्बत है। ओ, इन दोनों ने जिंदगी में क्या क्या नहीं किया होगा और आज तुम इन दोनों को अपना बहन भाई बनाने पे तुली हुई हो। डियर, जब मैंने इस बात के बारे में सोचा तो मुझे लगा कि तुम इस बात को बहुत ज्यादा सीरियस ले रही हो। देखो दरवाजे पर भी कोई आ गया तुम्हें समझाने के लिए, तुम इतना क्यों चीख रही हो? बाहर होगी वो, बाहर मुझे समझती है। देख लेना, अगर वो ये सब सुनेगी तो मुझसे ज्यादा शोर करेगी वो। इनफैक्ट मुझसे ज्यादा ही लड़ाई कर लेगी वो तुमसे। क्या बाहर यहाँ है? नहीं। अगर शाहान ने तुम्हें यहाँ भेजा है तो मैं तुमसे बात नहीं कर रही। लड़कियों देखो, बाहर अगर यहाँ पे है तो प्लीज मुझे बता दो, मुझसे झूठ मत बोलना। मैं कल रात से अब तक जाग रहा हूँ मुसलसल। भला हम लोग तुमसे क्यों झूठ बोलेंगे बाहर के लिए? यकीन ना हो तो ढूंढ लो घर में। कहाँ है बाहर? I mean, कहाँ चली गई वो? क्यों, तुम लोगों को नहीं पता? कल रात ही मुझे दे गई थी। फोन किए जा रहा हूँ, बार बार फोन कर रहा हूँ, फोन मुसलसल बंद है, क्लिनिक पे भी नहीं है। तुम दोनों तो बहुत खुश थे ना, कुछ कहा है क्या तुमने? अरे यार, मुझे लगता है तुम्हें सोफा सेट पसंद नहीं आया। तुमने कहीं ये तो नहीं कह दिया कि टेरेस के बजाय ग्राउंड फ्लोर होना चाहिए? देखो मुइज़, तुम बाहर को समझने की कोशिश तो करो। यार माहीन, तुम एक सवाल करती हो तो प्लीज उसका जवाब सुन लिया करो। प्लीज काम डाउन। मामा। गर्ल्स, बाहर नोज एवरीथिंग। हाँ? अगर आप चाहें तो आपके असिस्टेंट से कह देते हैं कि वो मैग्नीफाइंग ग्लास ही लेकर आ जाए आपके लिए। नहीं, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ही देख रहा हूँ। अरे एक एक सफा पढ़ेंगे क्या? कह रही हूँ ना, शादी हो गई हमारी। ऐसे ही देख रहा हूँ। तुम लोगों ने अंगूठियाँ भी पहन ली, निकाहनामा भी लेकर आ गए, तो इसलिए बस मुझे यकीन नहीं आ रहा है। देखें, अब हुकूमत ने कबूल कर लिया है, हम एक हैं, लेकिन आप नहीं मान रहे किसी सूरत। ठीक है, 1 मिनट रुको जरा, मैं अभी भी कंफ्यूज हूँ। तुम लोग एक दूसरे से इतना दूर दूर क्यों रहते हो? हाँ। तुम लोगों की नई शादी हुई है ना? अब ये बात कहाँ से आ गई दादा? अरे नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, हम लोग तो साथ साथ होते हैं हमेशा। हाँ, इसी तरह नए शादीशुदा जुड़े रहते हैं। क्या हो गया है तुम लोगों को? ऐसे लग रहा है कि 40 साल पुराने मियाँ बीवी हो, अलग अलग। अरे आप बिना हद करते हैं यार। दादाजी देखिए, हर चीज कर सकती हूँ मैं आपके लिए, लेकिन झूठी शादी वादी नहीं कर सकती। हाँ, अच्छा ठीक है। ठीक है। ठीक है। अगर आप इजाजत दें तो हम जाएं? ठीक है, अब तुम लोग जा सकते हो, जाओ। चलती हूँ, अल्लाह हाफिज। क्या माहीन का मूड खराब था जाते हुए? गालिबन। उसने तुमसे कुछ नहीं कहा? तकरीबन 2 साल हो गए मैगजीन में हमारी कोई खबर ही नहीं छपी। तुम्हें कुछ पता भी है रजा?
मैं क्या बात कर रहा हूं और तुम क्या कह रही हो शैला? अरे रजा, तुम मुझे एक बात बताओ, अगर उसे कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझसे शेयर करे, वो जाकर अपने दोस्तों से शेयर करती है। फौरन बस बातें बदल दिया करो। क्या बात मतलब? बात तो मैंने शुरू की थी। ठीक है रजा, हम कहीं नहीं जा रहे और ना ही तुम मेरे लिए कोई तोहफा लो। चाटते रहो अपने तिजोरी में रखे पैसों को। इतनी जिंदगी इसके साथ गुजार दी, आज तक मैं समझ नहीं पाया इस औरत को। बाल बाल बच गए हम लोग। मुझे पता था ये आसान नहीं होगा, लेकिन दादा इतना तंग करेंगे ये भी नहीं सोचा था। मेरे लिए तो बहुत मुश्किल काम है, मैं इतना झूठ नहीं बोल पाता हूँ, तुम जानती हो। जानती हूँ, इसलिए तो सुबह से बार बार रिपीट कर रही हूँ हर बात में। बाय द वे रोजीना, तुमने निकाहनामे का इंतजाम कहाँ से किया? दुनिया घूमी है मैंने शाहन, बहुत सारे जाने वाले हैं मेरे। और वैसे ये मेरे एक बहुत अच्छे फ्रेंड ने बनवा कर दिया है, जो स्विट्जरलैंड में नकली पासपोर्ट और कागजात का काम करता था। ऐसे मत देखो ना, अच्छा इंसान है। मैंने उसकी स्विट्जरलैंड में हेल्प की थी, अब उसने ये सब काम छोड़ दिए हैं, शादी हो गई है, बाल बच्चों वाला है। मैं सुबह उसके पास गई थी, मुझे बहुत पसंद करता है, पूरा दिन उसका दिमाग खाती रही। वैसे भी उनका निकाहनामा है। हद हो गई रोजीना, और तुम दादा से कह रही थी कि चेक करवा लें। अगर वो चेक करवा लेते तो फिर? तो क्या करती मैं? बात संभालनी थी मुझे किसी भी तरह से। मैंने बस एक झूठ बोला है, बाकी सारा काम तो मेरे उस फ्रेंड ने किया है। तुम अभी भी मुझसे नाराज हो ना? नहीं रोजीना, मैं क्यों नाराज होने लगा तुमसे? हाँ, तुम्हारा मुंह लटका हुआ है, सुबह से समझ नहीं आ रहा कि कौन सी बात तंग कर रही है। रेस्टोरेंट की टेंशन की वजह से तुम्हें लग रहा होगा, तुमसे कोई ताल्लुक नहीं, इस बात का फिक्र मत करो। तुम उस वक्त सही थे, मतलब मैं उस वक्त हार्श हो गई थी। मुझे माजी की बातें नहीं निकालनी चाहिए थी। कोई बात नहीं, वो बात भूल चुका हूँ मैं, टेंशन मत लो। तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट कहाँ है फिर? है तो, और से देखो। नहीं, कोई तो चक्कर जरूर है, यकीन करो। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था कि तुम हर्ट हो मेरी बात से। जानता हूँ रोजीना। हवा, खैरियत है ना? हाँ, हम अभी हॉस्पिटल जाएंगे। तुम लोग हॉस्पिटल क्यों जा रहे हो? अभी तो गए थे। दरअसल कुछ टेस्ट करवाने थे हमारे बेबी के, क्योंकि अब बार बार जाना होता है अम्मी। बेटा, ये कैसे टेस्ट है जो अभी से शुरू हो गए हैं? हवा मैडम, मैं सिर्फ इसलिए सपोर्ट कर रहा हूँ आपको कि आप नजीब साहब को खुद बताएंगी, वरना आप मुझे बड़ी प्रॉब्लम में डाल रही हैं। मैं बताऊंगी, कसम खाती हूँ मैं बताऊंगी, बस यहाँ से एक बार चले जाएं। ठीक है। एक बात बताएं, क्या हमारा कभी भी बेबी नहीं हो सकता? देखें, ये जवाब फेस टू फेस नहीं दिया जा सकता, कुछ टेस्ट इसमें करवाना थोड़े जरूरी होते हैं। देखिए, हमने कई मर्तबा कोशिश की है, हमेशा नेगेटिव। ठीक है, कुछ टेस्ट आपको लिख के दे दूंगा, वो टेस्ट आपको करवाने चाहिए। अगर नजीब साहब भी मान जाएं तो उन्हें साथ ले आएं, फिर रिपोर्ट्स देख के मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। अब मेडिकल बहुत एडवांस हो गया है, बार बार टेस्ट होते हैं ताकि बेबी को कोई प्रॉब्लम ना हो। हाँ, और हर चीज का ख्याल रखा जाता है कि बेबी को दुनिया में आने के बाद कोई बीमारी का सामना ना करना पड़े। इसी वजह से ही हॉस्पिटल दोबारा बुलाया है। अच्छा, ऐसी बात है। मेरी दोस्त की बेटी के यहाँ भी बेटा हुआ है, लेकिन वो तो पहले 3 महीने तक डॉक्टर के पास ही नहीं गई थी। तुम मुझे सही बात बताओ, कहीं तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रही हो ना? क्या झूठ बोल रही हूँ मैं? हाँ, अल्लाह अल्लाह, मुझे कोई शौक तो नहीं है ना जो मैं बार बार हॉस्पिटल जाऊँ। ठीक है मेरी जान, इसमें गुस्सा होने वाली कौन सी बात है? छोटी छोटी बात पे नाराज नहीं हुआ करो। हवा, चलो ना जल्दी, लेट हो रहे हैं। जाने की जरूरत नहीं है, अम्मी से पूछ लेते हैं, क्योंकि अम्मी डॉक्टर से ज्यादा बेहतर जानती हैं। कह रही हैं इतनी जल्दी जाने की जरूरत नहीं है। नहीं तो ऐसी तो कोई बात नहीं की मैंने। मैं तो सिर्फ ये पूछ रही थी कि कौन से टेस्ट हैं, कोई परेशानी की बात तो नहीं है ना? अम्मी जान, आप फिक्र ना करें, परेशानी की कोई बात नहीं है। डॉक्टर हसन ने जो टेस्ट कहे हैं वो तो करवाने हैं ना अम्मी। टेस्ट हवा, जल्दी चलो, अम्मी के सामने कैसी बातें करवा रही हो?
चलो ठीक है, जाओ तुम लोग, शाबाश। चलो चले। मतलब वो वहां भी नहीं है? ठीक है। उसने तुम्हें कॉल भी नहीं की? नहीं यार, निकाह के लिए नहीं, बाहर का पूछने के लिए फोन किया है तुम्हें। हाँ, मैं ये पूछ रही थी बाहर तुम्हारे पास तो नहीं आई? तुम्हें ही कैसे पता चला? मानो बेटा आर यू श्योर के बाहर आंटी ने तुमसे कुछ नहीं कहा? मे बी पॉसिबल उन्होंने खेलते हुए तुमसे कोई बात की हो। याद करके बताओगी प्लीज? उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की, आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? मानो बेटा, मुझे समझ में नहीं आ रहा बाहर को आखिर किसने बताया। मैं तो पागल हो जाऊंगा। वो जो भी इंसान है बस एक दफा मुझे मिल जाए तो मैं उससे पूछूंगा आखिर उसको मुझसे तकलीफ क्या है। मुझे अंकल, आप इस तरह उसको बुरा भला तो ना कहें। हो सकता है उसने जान के ना किया हो, गलती से बता दिया हो। देखो बेटा, शिकायत लगाना बहुत बुरी बात होती है और जो शिकायत करता है उसको बुरा भला ही कहा जाता है, समझी? ठीक है, मैं तुम्हें बाद में कॉल कर लूंगी। ओके बेब, खुदा हाफिज। कहाँ चली गई ये लड़की? कुछ पता चला उसका? मेरी किसी भी फ्रेंड को नहीं मालूम उसका। पागल हो जाऊंगा। मोइज, उसने तुमसे कोई बात नहीं की? मतलब हमारे बारे में भी कुछ? नहीं। जिसने भी उसे बताया उसने हमारा भी बताया होगा, वरना हमें तो बताती। प्लीज सिमी यार, ऐसा तो मत कहो। मुझे तकलीफ भी हो रही है और डर भी लग रहा है। जितना बाहर को मैं जानती हूँ, वो इंतकाम लिए बगैर जान नहीं छोड़ेगी। वो ऐसे ही करती है और उसका इंतकाम कोई मीठा नहीं होता। अल्लाह रहम करे। हेलो मुइज भाई। हाँ बोलो मुबारक। बाहर मैडम आई हैं यहाँ। तुम मजाक कर रहे हो? मुबारक किसी हाल में भी उसको मत जाने देना, हम लोग बस पहुँच रहे हैं। बस उसे रोके रखो, मैं अभी पहुँच रहा हूँ। क्या हुआ? चलो गर्ल्स जल्दी चलो, बाहर रेस्टोरेंट में है। ओके, दैट्स ग्रेट। चलो चलो बहुत अच्छी बात है। फौरन। चलो चलो आ जाओ, जल्दी करो। चलो चलो चलो। मतलब सामने वालों के पास गवाह है और लैब के रिजल्ट्स भी। चले फर्ज करें कि गवाह झूठ बोल रहा है और हम पे इल्जाम लगा रहा है। ये बताएं, रेस्टोरेंट में कैमरास हैं? हाँ बिल्कुल है। क्या वो रिकॉर्डिंग हमारे किसी काम आ सकती है? नहीं, वो रिकॉर्डिंग उनका काम आसान कर देगी। मसलन बासित से बात करते हुए आपके साथ कोई ना कोई फुटेज रिकॉर्ड हुई होगी तो वो हमारी बात को झूठा साबित कर देंगे। आपके लिए मशवरा है उनके साथ कोई ना कोई डील कर लें, क्योंकि वो लोग पावरफुल हैं। क्या कोई दूसरा रास्ता नहीं है? कोई हल तो होगा ना इसका? मैडम, जैसे मैंने आपको बताया, उनके पास सबूत हैं तो वो यकीनन केस जीत जाएंगे। अगर ऐसा हो, ये दलीलें हो ही नहीं, उनके पास रिकॉर्डिंग भी ना रहे और सब कुछ अचानक से गायब हो जाए। मैं समझा नहीं। मतलब यह कहने का, अगर कोई सबूत ही ना रहे तो? जल्दी से आ जाओ। तुम जाओ ना। तुम लोग साथ चलो ना। देखो मोइस, मैंने बताया था वो अपना इंतकाम लिए बगैर छोड़ेगी नहीं। तो आए क्यों हो यहाँ तुम लोग आखिर? बॉम्ब पहले तुम पे फट जाए, हम सेकंड हाफ में आएंगे। चलो जाओ। देखो जरा, इसको कहते हैं शेर का दिल रखने वाला आदमी। बहुत बहादुर है माशाल्लाह। हाँ कहाँ है? ये कोट बाहर मैडम का है ना? हाँ लेकिन बाहर खुद कहाँ है? कोट है तो यहाँ। हाँ ठीक है, लेकिन बाहर कहाँ है? कोट तो उन्हीं का है। क्या हम अंदर जाएं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ चलते हैं। चलो चलो चलो। बाहर मैडम का कोट है ना यहाँ? मुबारक, बाहर कहाँ है? बात हुई उससे? क्या क्या हुआ? मुबारक, जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। क्या हुआ? आप लोग ऐसे क्यों देख रहे हैं? एक्सक्यूज मी? मैं अपना कोट भूल गई थी, बस वो लेने आई हूँ। हाँ, पार्डन मी, प्लीज ले लीजिए। मुझे लगा कि ये बाहर मैडम का कोट है। शेफ, आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। You're welcome। असल में मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। वो बात दरअसल ये है कि मैं अपने मेन्यू में एक डेजर्ट ऐड करना चाहता हूँ। ठीक है। तुम्हारी वो चीज वाली डिश मुझे बहुत अच्छी लगी थी। अगर प्रॉब्लम ना हो तो हम लोग मिलकर ट्राई कर सकते हैं। हाँ क्यों नहीं। गुड। लंच के बाद यहाँ पर काम कुछ हल्का हो जाएगा। अगर चाहो तो उस वक्त कर लेंगे। चलो ठीक है, फिर मैं यहाँ लंच के बाद आती हूँ। ओके, वेरी गुड, जबरदस्त। बाद में मिलते हैं। चलती हूँ, बाय।
कोई न्यूज़ मिली? हाँ मिली ना, और बहुत अच्छी न्यूज़ मिली है, इसलिए तो हर तरफ फूल खिल रहे हैं यहाँ। नहीं दोस्त, इन लोगों को भी नहीं पता। अच्छा ठीक है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, बच्ची नहीं है वो। हो सकता है कि बाहर ने सोचा हो कि इस वक्त लड़ने और चीखने के बजाय अकेले रहकर, सबसे अलग थलग रहकर वो कुछ सोचना चाहती हो। ठीक है, लेकिन चाहे कुछ भी हो, लेकिन हमें कम से कम बता दो देती कि फलां जगह जा रही हूँ। हमें कुछ भी नहीं पता है कि वो कहाँ है। ये कैसी बात है यार। बाहर कुछ लोगों की तरह अटेंशन सीकर नहीं है कि अपने पीछे पीछे निशानियां छोड़ दे, कि कोई भी उसे ढूंढता हुआ पीछे पीछे पहुंच जाए उसके। वो तो ठीक है, लेकिन क्या उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं कि उसके पीछे यहाँ कितने लोग परेशान होंगे? सुबह से ये टाइम हो गया, हम उसे ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे यकीन है कि वो नहीं चाहती होगी किसी को बिला वजह गुस्सा दिलाए या पैनिक फैलाए। हो सकता है कि उसका दिल घबरा रहा हो, या फिर हो सकता है कि वो रवैयों से हर्ट हुई हो। जाहिर है इंसान के ऐसे दोस्त हो तो क्या नहीं हो सकता। हाँ, हर चीज का फैसला तो वही करेंगे ना कि कब मिलना है और कब नहीं मिलना। बोलो। मैं यहाँ सिर्फ इसलिए आई हूँ कि मुझे पता चल सके वो ठीक है या नहीं। आई एम सॉरी मैडम, आप हर बात को अपने ऊपर क्यों ले रही हैं? क्योंकि हर बात में मुझे तुम टॉन्ट कर रहे हो। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये सारी वो चीजें जो आपको पसंद नहीं है, जो आप हजम नहीं कर सकती हैं, क्योंकि आप तो ऐसी बातें करती ही नहीं। ये बुरी बात है। मेरी यहाँ जान पे बनी हुई और तुम लोग एक दूसरे को इस तरह से बातें सुना रहे हो, लड़ रहे हो आपस में। हद होती है। जब मेरी तुम लोगों को जरूरत थी, कभी मैंने ऐसा किया क्या? हाँ माहिन, तुम भी आंखें चुरा रही हो मुझसे। तुम लोग यहीं रहो, एक दूसरे को खा जाओ। मैं पुलिस स्टेशन और सारे हॉस्पिटल्स में देखता हूं। हाँ ऐसे करो हवा, इससे खून नहीं जमेगा। कर लिया जरा जूस देना मुझे, बहुत प्यास लग रही है हवा। ले लो, लेकिन बाद में पी लेना, अभी टेस्ट खत्म नहीं हुए हैं, कहीं वॉशरूम जाना ना पड़ जाए। नहीं जाना पड़ेगा। ये भी रखो ना। ये तुम क्या कर रही हो? समझ में नहीं आता इसकी जरूरत क्या है। ये टेस्ट तो उनका होता है जिनकी औलाद नहीं होती। वो किसी और चीज का टेस्ट होता है और ये किसी और चीज का। वो लोग तुम्हारा डीएनए चेक करेंगे इस तरह कि बेबी को कहीं बीमारी तो नहीं। ठीक है, तुम कह रही हो तो ऐसा ही होगा, लेकिन सबके सामने मत निकालो इसे। चलो उस तरफ चल के बैठते हैं। ठीक है भाई, हाँ हाँ ठीक है। तुम तो बहुत ही परेशान हो गए हो। देखो भाई, अपने जहन में बुरे ख्यालात मत लाओ। ओके, मोइस कुछ ज्यादा ही परेशान हो गया है। पुलिस स्टेशन चेक कर चुका है, कह रहा है कि हॉस्पिटल्स भी चेक करेगा अब। इसका मतलब सारे लड़के एक जैसे नहीं होते? क्या मतलब है इस बात का? कुछ ऐसे होते हैं, अगर वो लेट भी हो जाएं तो तवज्जो देते हैं, अपना मुंह मोड़ के चले नहीं जाते। अरे पागल हो गई, जा रही है। कहाँ जा रही होगी वो? अरे एक मिनट, आराम से। कोई इतनी आसानी से कैसे छोड़ के जा सकता है? क्योंकि तुम लड़कियों को नहीं जानते, अगर उनका दिल टूटता है तो वो कुछ भी कर सकती हैं। चलो उसके घर चलते हैं। हाँ, हमें जल्दी जाना होगा, इससे पहले कि वो घर से निकले हमें उसे वहीं पे रोकना होगा। मामा, मुझे बाहर आंटी के पास नहीं जाना, आप प्लीज मुझे घर लेकर चलें। क्यों बेटा, तुम्हारी बाहर आंटी से मिलेंगे हम। मुझे नहीं मिलना है उनसे, वो मुझ पर बहुत गुस्सा करेंगी। वो हम पर गुस्सा करेगी? तुम पर क्यों गुस्सा करेगी? अगर करेगी भी तो तुम्हारे मोइस भाई पर। डरने की कोई बात नहीं। सारी गलती मेरी है, वो मुझ पर गुस्सा करेंगी। मेरी जान, तुम ऐसा क्यों कह रही हो कि तुम्हारी गलती है? क्योंकि बाहर आंटी को सच मैंने बताया था। ठीक है बेटा, परेशान नहीं हो, डरने की कोई जरूरत नहीं। प्लीज मामा, मुझे नहीं जाना उनके पास। अरे मानो बेटा, बाहर आंटी तुम्हें कुछ भी नहीं कहेंगी, तुम देखना। आपने मुइज अंकल से कहा था वो बदला लेंगी। मुझे बहुत डर लग रहा है मामा, प्लीज आप मेरी बात मान लें। पहले मुझे घर छोड़ दें, फिर आप चली जाइएगा। मुझे नहीं जाना बाहर आंटी के पास, वो मुझ पे बहुत गुस्सा करेंगी। टाइम वेस्ट मत करो, तुम्हें अकेले जाना होगा। मतलब मैं जाऊँ और वो भी अकेली? देखना ईरा, मानो कितना डरी हुई है, कैसे ले जाऊँ उसको? हाँ, मुझे भी तो डर लग रहा है। इस वक्त तो उसमें शेर की ताकत आई हुई होगी। अगर मैं वहाँ अकेली गई तो मुझे चीर फाड़ देगी। तुम अकेली नहीं जा रहे हो, हम साथ जा रहे हैं। बिल्कुल नहीं। तुम बाहर के चले जाने से पहले उसको पकड़ना चाहती हो या नहीं? जाहिर है चाहती हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं जाऊंगी। माहिन, एक मशवरा दूं तुम्हें, इस वक्त ये नखरा छोड़ दो प्लीज। तुम्हारा मतलब है नखरे कर रही हूँ मैं? हाँ बिल्कुल यही कह रहा हूँ मैं।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसा कहने की? तुम बहुत बदतमीज हो, बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा। ये लोग साथ जा रहे हैं या अलग अलग, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। ये दोनों हमेशा लड़ते क्यों रहते हैं मामा? माहीन आंटी और किसी से तो इतना नहीं लड़ती। मेरे ख्याल से तुम्हें बड़ों के मामले में अब दखल नहीं देना चाहिए। हाँ, मैं वैसे भी अब किसी से कुछ नहीं बोलूंगी। यही बेहतर होगा मानो। मेरी प्यारी मानो। देख लिया यार, वहां भी देख लिया, सब जगह देख चुका हूँ। शहान तुम प्लीज जाओ, उसको पकड़ो। देखो यार, यार मैं पागल हो जाऊंगा, टैक्सियां रोक रोक के थक गया हूँ, कोई टैक्सी नहीं रुक रही है। टैक्सी, शहान टैक्सी, तुम लोग कुछ भी करके किसी तरह बाहर को ढूंढ लो। तुम लोग प्लीज बाहर को रोक लो। तुम दोनों जाओ और उसको किसी तरह से रोकने की कोशिश करो। मैं बहुत थक गया हूँ, टैक्सी मिल ही नहीं रही है, क्या करूं यार? या अल्लाह, कहीं वो निकल ना गई हो। ठीक है मेरे भाई, फिक्र ना करो, हम सब संभाल लेंगे। जरा काम डाउन हो जाओ। अगर बाहर हमें छोड़ के चली गई ना, तो मैं उस मुइज़ को कभी माफ नहीं करूंगी। माहिन क्या कह रही हो? सही कह रही हूँ। तुम सारे लड़के एक जैसे होते हो। तुम लोगों की माएं तुम लोगों को इतना बिगाड़ देती हैं कि तुम्हें अपने अलावा कोई नजर नहीं आता। बस ठीक है, ठीक है, वहां पहुंच के बात करते हैं। ऐसा कैसे कर सकती हो बाहर? रुक 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 रुक। मैं नहीं जा सकता, आप दूसरी टैक्सी रोक लें। देखो मेरे भाई, देखो बहुत अर्जेंसी है, दिल का मसला है, बहुत अर्जेंट है, प्यार का मामला है मेरे दोस्त। अगर वो एक दफा मुझसे रूठ के चली गई तो फिर कभी नहीं आएगी। क्या मतलब है आपका? क्या वो लोग जुल्म कर रहे हैं? जबरदस्ती उसकी शादी किसी और से करवा रहे हैं? मेरी जिंदगी की रौनकें खत्म हो जाएंगी, प्लीज मुझे ले चलो। भाई आप परेशान ना हो, हम जुल्म के खिलाफ लड़ेंगे। मैं अभी जाकर और टैक्सी वालों को जमा कर लेता हूँ। नहीं भाई नहीं, हमें सिर्फ एक जगह वक्त पर पहुँचना है, बाकी मैं संभाल लूंगा। लड़की नहीं भगानी मुझे, समझे? चलो। ठीक है भाई, लेकिन आपको पता, सब हमें बातें सुनाते हैं, लेकिन उसके बावजूद हम लोगों के बहुत काम आते हैं। शुक्रिया दोस्त, जबरदस्त। चलो चलो फिर। इस वक्त मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा। मोइज इतना परेशान है कि कांप रहा है, और तुम उससे बातें सुना रही हो। बाहर तो जैसे पार्टी कर रही होगी, है ना? तो इस बात का कसूरवार मोइज है। ये सब कुछ इसलिए हुआ है कि मोइज साहब में हिम्मत नहीं थी अपना सच बताने की। अरे यार, ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कभी भी किसी के साथ भी आ सकती है। कितनी दफा तुम्हें ये बात बताऊं मैं? तुम्हें तो शौक है दूसरों को इल्जाम देने का। और तुम्हें क्या शौक है ऊपर ऊपर से सबके लिए बातें बताने का? देखो, बहुत बुरा हो जाएगा अगर मेरी दोस्त यहाँ से चली गई तो। मुझे उसे किसी भी हाल में रोकना है। माहिन, मोइज ने बड़े शौक से अंगूठी खरीदी, और मैं इस बात का गवाह हूं कि इस दफा वाकई वो शादी के लिए प्रपोज करने जा रहा था। हाँ माहिन, हाँ, पहले कह देती हो फिर मासूम शक्ल बना लेती हो। तुम्हारी यही तो प्रॉब्लम है, सोचे समझे बगैर हर चीज को बुरा रुख दे देती हो। खैर, सारी औरतें ऐसी होती हैं, या सब चाहिए या कुछ नहीं चाहिए। नाजरीन गौर से सुनिएगा, शेफ रिलेशनशिप पे लेक्चर दे रहे हैं। इस बात का तो मुझे यकीन है कि इस मामले को तुमसे बेहतर समझता हूँ। बल्कि तुम चाहो तो तुम्हें क्लासेस दे सकता हूँ, कोचिंग भी कर सकता हूँ। अगर ऐसा ही है तो मेरे प्यारे रिलेशनशिप कोच, अगर आप लड़के सिर्फ इतना समझ लें कि एक लड़की से कब कैसे क्या बात करनी है, और अगर लड़की नाराज हो जाए तो उसे किस तरह मनाएं, सिर्फ इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रख लो तो जिंदगी आसान हो जाए। एक मिनट मैडम, एक मिनट। बातें सुनाकर तुम इस तरह नहीं जा सकती। मेरी समझ में ये नहीं आता कि तुम अपने दिमाग में उल्टी सीधी कहानियां गढ़ती कैसे हो। सिर्फ तुम्हारी वजह से। माहीन बाहर खड़ी इंतजार करेगी और तुम रोजीना के मसले हल करोगे। ये बात भी मैंने खुद गढ़ी है ना। अगर रोजीना की प्रॉब्लम इतनी अहम ना होती तो मैं कभी ऐसा ना करता। ये बात समझ लो। तो क्या है वो अहम बात, मुझे भी बताओ ताकि मैं भी तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं उस बात में। मुझसे हरगिज ये मत कहना कि हम लिफ्ट में हैं। तो क्या कहूं मैं? जहाज में हम लोग। तुम्हारी वजह से मैं यहाँ लिफ्ट में फंस गई हूँ और तुम मजाक कर रहे हो। मुझे यकीन नहीं आ रहा माहिन, ये भी मेरी वजह से हुआ है। एक लिफ्ट खुद ब खुद रुक जाती है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मुझे पता है, इसीलिए मैं इस लिफ्ट में कभी नहीं चढ़ती, लेकिन तुमने मुझे अपनी बातों से इतना कंफ्यूज कर दिया कि मैं इस लिफ्ट में चढ़ गई। हाँ माहिन, अल्लाह ही तुम्हें समझा सकता है। अल्लाह रहम। शहान, मेरा बंद जगहों पे दम घुटता है, प्लीज कुछ करो नहीं तो मैं मर जाऊंगी। प्लीज जल्दी कुछ करो, मुझे सांस नहीं आ रही। प्लीज मुझे निकालो यहाँ से। आई कांट बेयर दिस।
प्लीज निकाल लो मुझे। ठीक है माहिन, रिलैक्स रिलैक्स, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। रुक जाओ भाई, लिफ्ट का काम चल रहा है, आप सीढ़ियों से चले जाएं, ठीक है लिफ्ट भाई। ऑन हो जाएगी। मुझे सांस नहीं आ रही, मुझे सांस बिल्कुल नहीं आ रही, यहाँ ऑक्सीजन खत्म हो रहा है, निकालो मुझे यहाँ से। नहीं नहीं, खत्म नहीं हो रही है, तुम्हें ऐसा फील हो रहा है बस। शान, मुझे लग रहा है मैं यहीं पे मर जाऊंगी, कुछ भी करो मुझे निकालो, निकालो मुझे। देखो हम लोग एलिवेटर में फंसे ही नहीं है। झूठ है ये। नहीं फंसे हैं, हमने अपनी गाड़ी रोड के साइड पे पार्क कर दी और बस तुम बस यही सोचो। रोड की दूसरी तरफ एक बहुत ही खूबसूरत सा दरिया बह रहा है। ये जगह बहुत हरी भरी है। अब हम लोग गाड़ी से निकल आए। तुम्हें अचानक से कुछ नजर आता है और तुम भागती हो, मैं तुम्हारे पीछे आता हूँ। माहिन रुको। और तुम हमेशा की तरह मेरी बात नहीं सुनती। Senin intikam peşinde, bense ellerinin, boğulmaktır niyetim içinde. Gözlerinin, ben deli fişeğim, sen dur ben öleyim. Niyetini göster bana, ucundan koşarak geleyim. Ah koyu kalplim, inadından öpeyim. Ha dediğin yerde han kurarım, daha ne diyeyim. मैं सांस नहीं ले पा रही। सांस ले रही हो सांस। जिस जगह हम मौजूद हैं वो जगह इतनी जादुई है कि इसकी खूबसूरती में खोकर हम दोनों एक दूसरे के और भी करीब आ जाते हैं। तुम जानते हो, यहाँ दुनिया का सबसे खूबसूरत पुल मौजूद है। तुम्हें कैसे पता ये बात? हाँ शर्त लगाओगे मुझसे? ठीक है, लगा लेते हैं। किस चीज की? जो भी जीतेगा वो हारने वाले की मर्जी की चीज करेगा। ओके डन। तो ठीक है, चलें? ठीक है चलो। जल्दी आओ। चल रहा हूँ भाई। ओके ओके, खींच क्यों रही हो? उसके बाद तुम मेरा हाथ पकड़ती हो और हम दोनों भागने लगते हैं। अचानक से मैंने देखा कि हमारे अतराफ खुशबूदार फूल भर गए हैं।
शाहान जल्दी आओ ना, कहाँ रह गए? शाहान, ये रहे सबसे खूबसूरत फूल। डेजीज। तो क्या डेजी दुनिया का सबसे खूबसूरत फूल है? बिल्कुल। और ये जो झील नजर आ रही है ना, ये दुनिया की सबसे खूबसूरत झील है। और फिलिया रेस्टोरेंट दुनिया का सबसे अच्छा रेस्टोरेंट है। और गोल्डन हार्ट दुनिया का सबसे अच्छा मीठा है। और वो जगह जहां हम दोनों साथ हों, वो दुनिया की सबसे हसीन जगह है। अच्छा, अब बताओ शर्ट कौन जीता? तुम जीत गई। मांगो मुझसे क्या चाहती हो तुम? मेरी सांस रुक रही है, तुम मेरी सांस बन जाओ शाहान, मेरी सांस बन जाओ। माहिन मैडम, आप तो इस लिफ्ट में कभी जाती नहीं। हाँ, गलती हो गई। आखिर आप इस लिफ्ट को बनवाते क्यों नहीं? हर 2 मिनट बाद खराब हो जाती है। आप खुद कभी कभी आती हैं, वरना ये सही चलती है। ये लोग कभी अपनी गलती नहीं मानेंगे। बाय द वे, डेजीज के लिए शुक्रिया। मैं समझी नहीं, कैसे डेजीज? कल रात जो तुम फूल मेरे दरवाजे पर छोड़कर गई थी, तुम ही छोड़कर गई थी ना? बिल्कुल नहीं। तुम रोजीना से क्यों नहीं पूछते? उसी ने छोड़े होंगे। हाँ। बाहर कहाँ हो मेरी जान? तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो बाहर? हाय, नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। कहीं वो बालकनी से गिर तो नहीं गई? सच सच बताओ मुझे, खिड़की से छलांग तो नहीं लगा ली उसने? कौन सी खिड़की यार? किसने छलांग लगा दी? जल्दी बताओ। मुझे नहीं पता, तुम बताओ, तुमने नहीं देखा? अरे क्या नहीं देखा? मैं क्या देखूंगा माहिन, मुझे बताओ। फजूल बातें मत करो यार, कौन सी खिड़की, कैसा कूदना? अरे अभी माहिन ही तो कह रही है, अगर तुम लोग मुझे कुछ नहीं बताओगे इस तरह से तो मेरी लड़ाई हो जाएगी तुम लोगों से। यार तुम लोगों को बता दिया मैंने। कुछ भी नहीं हुआ है, हम कुछ नहीं जानते, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। यार मैंने थोड़ी कुछ कहा है, मैंने तो मुझको रोते हुए देखा। अच्छा, तो तुमने मुझे रोते हुए देख के ये सब सोच लिया? मेरे प्यारे भाई, इसकी बेवकूफियां तो मशहूर है ना। इसका तो बस किसी चीज के बारे में सुन लेना ही काफी है, उसके बाद सिर्फ इसकी इमेजिनेशन काम करती है।
अगर मुझे सही और लॉजिकल जवाब मिल जाए तो मुझे उल्टा सीधा सोचने की क्या जरूरत है? यार बाहर चली गई यहाँ से। कहाँ चली गई वो? यार बाहर यहाँ आई, उसने किराया अदा किया और यहाँ से चली गई, मुझे क्या पता कहाँ गई। हाँ बोलो मुबारक। हेलो मुइज भाई, बाहर मैडम आई हैं यहाँ। देखो मुबारक, ये मजाक का वक्त नहीं है। अगर ऐसा घटिया मजाक तुमने किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। भाई मेरा नाम मुबारक है, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। कहीं ऐसा तो नहीं तुमने फिर कोई जैकेट देखी है? जी हाँ भाई, जैकेट के अंदर बाहर मैडम ही है। फोन रखो और जाने मत देना। चलो गाइस जल्दी भागो रेस्टोरेंट। शांजो, मुझे प्लीज एक और झुसला देना, यही वाला। ठीक है। मेरे भाई, जो भी हो तुम्हारे हक में बेहतर हो। हमारा हो चुका है, मगर ये टेस्ट किसी और चीज का है। हाँ भाई, आपके भी। देखो भाई, परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। रिलैक्स रहो बिल्कुल मेरी तरह। और जानते हो, मौलवी और हकीमों के पास मैं कभी भी नहीं गया और उसके बाद खुद ही हो गया। बस अल्लाह खैर का वक्त लाए। अरे मेरे भाई, तुम बुरा नहीं मानना। अब ऐसे मामलात हैं तो ये टेस्ट कराने की क्या जरूरत है? हाँ? बताओ ना। नहीं भाई, किसी और चीज का है। इन लोगों ने कहा था DNA चेक करवाना होगा, कहीं बच्चे को बीमारी ना हो जाए कोई। अरे नहीं यार, ऐसे कैसे हो सकता है? अल्लाह अल्लाह। डॉक्टर के कहने पे करवा रहे हैं हम लोग। इसमें हंसने की कौन सी बात है? अल्लाह अल्लाह। ऐसी हालत में ख़वातीन गुस्से में आ जाती हैं, मगर तुम बुरा नहीं मानना। अच्छा, मैं समझ गया। मिस्टर नजीब जी कहिए। चलो ये मुझे दे दें। अब आप 2 घंटे वेट करें। इतना वक्त हम यहाँ क्या करेंगे? चलो ना घर चलते हैं वापस। ठीक है। ये वही है ना? हाँ बिल्कुल, ये वही है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए बेटा, तुम्हारी अपनी भी तो बहनें होंगी। कोई उनके साथ ऐसा करता तो कैसा लगता? खाला, आपको मुझ पे किसी और का धोखा हो रहा है। मैं इस वक्त जल्दी में। नहीं, हमें कोई गलतफहमी नहीं हो रही। हफीजा ने हमें बताया था, शक्ल से कितने मासूम लगते हो तुम। छोड़ो इसे। तुम किस आदमी से बातों में लग गई हो? इस जैसे इंसान पे तो थूकना चाहिए। थू। अरे लेकिन यार ये क्या बातें कर रही हैं? लेकिन आप लोग क्या कहना चाह रही हैं? जरा खुल के तो बताइए। तुम नहीं जानते जो हमसे पूछ रहे हो? सही नहीं किया तुमने। अरे शाहान, वो आंटी तुम्हारी अम्मी की पड़ोसन है ना? हाँ वही है। इधर देखो, कभी खुश नहीं रह पाओगे, सुना तुमने? यार तौबा है, ये किस तरह की बातें कर रही है मेरे लिए? आखिर ऐसा क्या कर दिया मैंने? आराम से, सब ठीक हो जाएगा। थूकती हूँ तुम्हारे मुंह पे। क्या हो गया आपको? ये क्या कर रही हैं आप? कुछ तो ख्याल करें। शाहान, हम समझते थे कि ये तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन इसने जो उस लड़की के साथ किया बहुत बुरा किया। थू। एक मिनट, ये सब आपको पता कैसे चला? पूरे मोहल्ले में जो पोस्टर्स लगे हैं उससे पता चला। नहीं, सिर्फ यही नहीं, उस लड़की को कहीं से मेरा और मेरी अम्मी का नाम पता चल गया और वो खुद मेरे शादी का वादा किया और धोखा दिया। मेरे साथ खेल खेला गया। आप ये सोचिए, अगर ये आपकी बेटी या बहन के साथ हो तो आपको कैसा लगेगा? कसम से मेरा दिल तो बहुत दुखा है। पहले तो वो सही से बात कर रही थी, फिर एकदम से रोना शुरू हो गई, सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से। मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। क्या कर रही हैं आप? बिना सोचे समझे बोल रही हैं। ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ एक गलतफहमी और कुछ नहीं। ये कैसी हरकत की है यार? जानती थी बाहर का इंतकाम बुरा होगा, लेकिन इतना बुरा होगा ये तो मैंने नहीं सोचा था। नहीं शाहान, ये कोई गलतफहमी नहीं है। उस बेचारी का तो दिल बहुत दुखा हुआ था, टूटी हुई थी वो लड़की। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे इस दोस्त की वजह से जरूर इसने उसके बस करें आपा, कोई हद होती है। अरे कैसा लगा मुइस? इंसानियत होगी तो जरूर बुरा लगा होगा ना? बाहर ये सब तुमने किया है? तुम लोगों को भी नहीं छोड़ूंगी मैं। मिले हुए हो सब। जब मैंने भी पहली दफा सुना था ना, तो ऐसे ही मेरी आवाज बंद हो गई थी। जानते हो कि मुझे कितनी तकलीफ हुई थी? जानता हूँ, लेकिन इस वक्त जो तकलीफ मुझे हुई है बता नहीं सकता। वाकई जिस इंसान को कोई चाहता है और उसके पीछे कोई दूसरी झूठी कहानियां बनाए और साथ घूमे तो कितनी तकलीफ होती है ना। तुम्हें पता है, बाहर मैं समझा तुम्हारे साथ कुछ हो गया है। तुम्हारी वजह से मैं हॉस्पिटल गया, पुलिस स्टेशन गया, हर जगह ढूंढा तुम्हें। मजाक है क्या? मैं तुम्हारे बारे में सोचता रहा, रात भर नहीं सोया। और ये
ये सिला दिया तुमने मुझे? तो बेहतर नहीं था कि तुम पहले ही सच बताते थे? मैं बताने वाला था बाहर। तुम्हें नहीं मालूम होगा, मैंने जाके एक नई अंगूठी खरीदी थी तुम्हारे लिए, प्रपोज करने वाला था, मौका नहीं दिया तुमने। बस तुम्हें दिल से चाहा मैंने। क्योंकि मेरी बहुत बेइज्जती हुई थी। क्या बात है बाहर। और जो मेरे साथ हुआ वो क्या? तुम्हारी इस हरकत से क्या तुम्हें पहुंचने वाली तकलीफ दूर हो गई, या फिर तुम्हारी इस हरकत से तुम्हारी खोई हुई इज्जत तुम्हें वापस मिल गई हो? मैंने ये सब इसलिए किया कि ताकि तुम्हें समझ आ गया मुझे अच्छी तरह। तुम्हारी इस हरकत ने सब खत्म कर दिया। मुबारक हो तुम्हें। बेटा, लड़कियों को ऐसी हरकतें जेब नहीं देती। तुम्हारी गलती है, पहले उसकी बात सुननी चाहिए थी। अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। तुमने उस बेचारे को नाराज कर दिया। तुमने बहुत बड़ी गलती की है। चलें अम्मी, चलो हफीजा। चलें चलें। अरे क्या मुझे धोखा नहीं दिया गया क्या? तुम सारी औरतें ऐसी क्यों होती हो? थोड़ा सा, इतना सा तो भरोसा करो हम लड़कों पर, थोड़ा सा भरोसा। बोलो ना, कहीं तुम्हारे दिल में भी कोई बात न रह जाए। ये आखिरी बात जो की गई है ना, ये तुम्हारे लिए नहीं मेरे लिए की गई। क्या वाकई उसने नई अंगूठी ली थी? बिल्कुल।